दोस्तों, अगर आप पपीते की खेती करते हैं या फिर पपीते की खेती करने की सोच रहे थे, ये वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पपीते की खेती के बारे में A to Z बताने वाले हैं। और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आया हूं नीमच के बराड़ा गांव में, जहां पपीते की खेती के लिए ही ये गांव फेमस है। तो यही जानकारी लेने के लिए मैं आ गया कि यहाँ पे कैसे बगीचे हैं, क्या क्या ये करते हैं जिनसे कि पपीते की खेती बड़ी जबरदस्त होती है। तो इसके बारे में मिलेगी आपको कमाल की जानकारी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। तो हम ये जानकारी देने के लिए बाबूजी हमारे साथ है। तो बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताइए, परिचय बताइए। हाँ देखियो किसान बंधुओं, मेरा नाम है प्रभुदास, गांव मेरा बराड़ा है, तहसील जावद है, जिला नीमच है। और मैं करीब पपीते की खेती 1985 से कर रहा हूँ। 1985? मेरे जन्म से भी पहले? हाँ, मतलब करीब 38 वर्ष हो गए। ठीक है, मैं 35 का हूँ, आप 38। तो ये 38। और मैंने ये नर्सरी चालू की 2000 से, यानी अब 22 साल 22 मतलब 85 से तब कर रहे थे, फिर नर्सरी का काम भी? हाँ, और आज दिन तक मेरे खेत में पपीते लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नहीं आज पहले तो क्या पपीते 3-4 रुपए किलो बिकती थी, तो अब क्या कि पपीते में बहुत बेस्ट बाजार मिल रहे हैं। आज मेरा इस गार्डन के बगीचे फल टूट रहा है, हार्वेस्टिंग चालू है, तो 40 रुपए 45 रुपए केजी बिक रहा है आज की तारीख में। आज तारीख 22 अक्टूबर। पौधा ये फल कब लगा जो हमने लगाया था 8 मार्च को लगाया था। और इसमें सबसे पहले के ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पपीते वैसे हर आदमी कर सकता है, पर ध्यान लगाना पड़ता है। 8 मार्च को लगाया? जी जी। सबसे पहले नर्सरी तैयार करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? नर्सरी में तो देखो, नर्सरी की तैयारी हम नवंबर महीने से चालू कर देते हैं। उसमें क्या मिट्टी मंगवाना पड़ती है, उसमें खाद, उसमें जो भी फास्फेट मिलाना पड़ती है, थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिलाना पड़ेगा। फिर इसको अच्छी प्रकार से तैयार करते हैं, फिर थैलियाँ भर के, फिर जो ही अपना बीज आ जाएगा बाहर से, ताइवान वाला न्यूनू सीड वाला, तो बीज डाल देंगे। तो हमारा बीज समझो कि दिसंबर में डल जाएगा। दिसंबर में बीज? जी जी। खेत में जैसे आपने 8 मार्च को लगाया जी, सबसे बढ़िया आइडियल टाइम कौन सा होता है जब इसको लगाया जाए खेत में? सबसे बढ़िया मैं बताना चाहता हूँ कि अपना टेम्परेचर, यानी अपना टेम्परेचर मध्य प्रदेश का, राजस्थान होगा, यानी करीब 32 के आसपास, यानी फर्स्ट फरवरी से 32 से 37 तक, इस बीच में कभी भी लगा सकते हैं। टेम्परेचर ये होना चाहिए, क्योंकि ठंड में पौधा विकास नहीं करेगा। ठंड में विकास नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करें मिट्टी की। हाँ। मिट्टी को सिलेक्शन करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे यहाँ तो कंकर भी दिख रहे हैं मुझे, लाल मिट्टी दिख रही है। ये मिट्टी हमने डलवाई हुई है। ये बाकी जो आप किसान समझते हैं, जो ऊसर वाली जमीन होती है ना, ऊसर वाली, उसमें पपीते नहीं होते हैं। चाहे लाल हो, पीली हो, दोमट हो, रेतीली, काली मिट्टी, उसमें पपीते आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब बात की जाए तो यहाँ से लगभग 1 फीट से आसपास लग रहे हैं, यहाँ से कुछ फल तोड़े हुए भी हैं। जी जी, ये तोड़ रखा ना। ये मतलब कितनी बार तोड़ चुके हैं इनमें? 2 बार तोड़े अभी तो शुरुआती शुरू बार। ठीक है, तो इतने नीचे से फल आने के लिए किसान को करना क्या पड़ेगा? देखो मैं बताऊं आपको कि इतने नीचे से, एक तो देखो ये को थोड़ा सा ऐसे हमने लगा रखे पपीते, यहाँ का कभी कभी गरद भी लगती है। ज्यादा पानी, जैसे 30 इंच के बाद में बारिश ज्यादा होती है ना, तो गरद, तो इसलिए थोड़े से उठी हुई जमीन है। और इसमें क्या कि ये पौधे है ना, जब पौधे लगाते हैं ना अपन, तो ये थोड़ा सा झुका के लगाना पड़ता है, जैसे इस प्रकार से, जैसे दक्षिण और पश्चिम दिशा में दोनों बीच इस प्रकार से झुका के लगाते हैं अपन। अच्छा, कितने डिग्री झुकाना चाहिए? बस थोड़ा सा इस प्रकार से झुकाते अपन, तो फिर बेंड खा के निकलेगा ना वो। ये पौधा हो गया। हाँ। कितना झुकाना पड़ेगा? ये इस प्रकार से बिल्कुल तिरछा? हाँ, थोड़ा सा तिरछा, तो अपने आप बेंड लेगा और फल नीचे से चालू हो जाएगा। फल बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग लगेगी इस पे। अब जैसे बगीचा पूरा जबरदस्त दिख रहा, जी जी, कितने फल इस पे अभी होंगे? जी, इस पे तो फल पहले आप घुमाओ, देखो, फिर अपन गिन के बताते ना। थोड़ा डाल दो इधर उधर। बिल्कुल, है ना। लगभग हाँ, कोई पौधा है जिसपे फल कम लग रहे हैं, बाकी लगभग सभी पे है ना। अगर वैरायटी की बात करें तो कौन सी वैरायटी? ये
रेड लेडी 786 से वेराइटी है ताइवान वाली। इसके सबसे पीछे बेस्ट वेराइटी यही इसके है। पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं सारे? अरे साहब ये वेराइटी क्या है कि इनकी भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है। मैं बताऊं, जैसे इस पे पत्ते आ गए तो आज से तोड़ लो या कल तो 5 रोज में तोड़ो तो कोई नुकसान वाली बात नहीं। और जो भी व्यापारिक वर्ग जो होता ना, तो इसी क्वालिटी के पीछे पड़ते हैं। ठीक, ये खराब नहीं होते पपीते। ये इनका दाना कड़क है, इसलिए सबसे मीठी भी है और सबसे बढ़िया वैरायटी। लोग ये कहते हैं कि इनमें नर पौधे भी जरूरी होने चाहिए, तो कितने प्रतिशत नर होने चाहिए? नहीं, नर इसमें नर नहीं। नर तो एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि नर तो ये वैसी नरमादा कमांड वैरायटी है। ओके, नरमादा जैसे ये लंबी पपीते देख रहे हैं और नीचे गोल पपीता 2-4 पीस, हाँ ये भी है। ये उभयलिंगी पौधा है, उभयलिंगी। अच्छा, इसमें नर की जरूरत ही नहीं है? नर इसी में है, ये नर तो इसी से इनकी पराग क्रिया होती है। ठीक है। इसमें ये फूल जो आ रहे हैं ना ऊपर, ये पतले पतले फूल आ रहे हैं, ये नर फूल ही है। ठीक है। और नर के ऊपर जो जाड़ी काले निकल रही है, अभी पपीते लग रहे हैं, वो मादा पपीता जो बेलनाकार पपीता बनती है। ठीक है। हाँ। मतलब इस वैरायटी में नर पौधे की कोई जरूरत नहीं। नर निकलते हैं बहुत से नरसे वाले, यूँ समझो कि आप 60-70% नरसे वाले बाजार से पपीते खरीद के लाते हैं और उसका बीज निकाल के लगा, तो उसमें 20-30% नर निकले, उसमें पपीते ही नहीं लगते नर पे, और उनका प्रोडक्शन नहीं मिलता। अब भाई मान लो एक बगीचे में अगर 50 पौधे ही नर के लग गया तो उसमें तो कुछ आना ही नहीं है। और ये कमांड उभयलिंगी हो गया, तो सारी ये सिस्टम है। ठीक है। तो मतलब ये समझने का सबसे आसान तरीका गोल वाला तो है, हाँ मादा। ये मादा है और ये नर है, एक ही पौधे पर। ठीक है। और ये पूरा मादा है। ठीक है ना। तो अब मैं बताऊं आपको कि अपन वैसे किसान को क्या मालूम पड़ेगा कि आप बोल रहे हैं कि 1.5 कुंटल ने, 2 कुंटल ने, 1.25 कुंटल ने, तो अपन गिन के बताते हैं। चलो गिन लो, कोई सा भी पौधा पकड़ लो एक। हाँ, अब अपन गिनेंगे तो भूल जाएंगे यहाँ पे। हाँ, ये बात भी सही है। तो इसको दूध निकाल के बताते हैं अपन, है ना। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 के बाद में यहाँ से अपन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 41 42 44 150 हो जाएंगे। 142 फल है। अब 1.5 किलो का मान लो आप, तो कितना बनेगा वेट आपका? ये 1.5 क्विंटल तो एक पकड़ लो। हाँ। और 75 किलो एक। हाँ, यानी 2.25 क्विंटल। हाँ, क्या ये वेराइटी ये अभी थोड़ी छोटी ऊपर वाली है ना। पर ये 1.5 ये अभी तो ये बढ़ते जाएंगे ये नीचे से टूट जाएंगे। और ये क्वालिटी 1.5 से 2 किलो के अंदर में रहती है। 1.5 से 2 किलो। हाँ, तो ये पौधा आपका 2 कुंटल का बन गया आपका।
ठीक है। क्योंकि अपन गिन के बताते हैं और अलग से नहीं बताते कि ये पौधा इतना हो गया, 1.5 कुंटल का 2 कुंटल का हो गया। तो क्योंकि तभी तो किसान को मालूम पड़ेगा कि यार इतना फल लग रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी फल की। जी, अपन ने प्रूफ के साथ दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया, 2.25 कुंटल के आसपास बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब इस पे जब आप बगीचा लगाते हो तो बीमारियां, नेचुरल सी बात है कि बीमारियां आती है, बीमारी आती है। क्या क्या रख रखाव रखना पड़ता है, आजकल कब कब देखो स्प्रे करना है, जो पानी कब देना है, खुला देना है, ड्रिप में देना है, मैं बताऊं आपको कि बेड पे आपने लगा रखे वो जरूरी है। ये बेड हमने पहले तो एक नाली बनाई थी हमने ऊपर उठी हुई, तो ये लगा दिया पौधे, और जो 80 रोज बाद इसमें फ्लावरिंग यानी क्रांति का अवस्था पर पौधा आ जाता है। तो, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक तो इस पे पपीते पर यानी जो प्लांटेशन करते हैं अपन ना, तो करीब 20 रोज 25 रोज में ये दवाई इससे करना पड़ती है, जैसे एमिडा है, एसिडा है, दोनों मिला करके इसमें फंगीसाइड डालना, ये मिला करके स्प्रे करना पड़ेगा 10 रोज 12 रोज में। कभी अलीका फंगीसाइड दोनों मिलाकर, कभी फल जब फल सेटिंग होता है ना, तो ये अपना ये बायोजाइम है, प्लानोफिक्स है, सागरी का है, ये 2-3 स्प्रे ये करना पड़ेगा फल सेंट के लिए, तो फल अच्छा आएगा। फल जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये एक बीट है हमारी देशी भाषा में, बीट बोलते हैं अपन, इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से पपीता आना चाहिए। यदि पपीता एक भी आएगा तो बड़ा हो जाएगा। आजकल बड़े पपीते की कोई वक्त नहीं है, छोटे रहेंगे 1.5 से 2 किलो तक, तो अच्छे भाव में बिकेंगे, अच्छा पैसा आएगा। तो इस प्रकार से ये खेती होती है। और ये दवाई तो ये समझो कि सितंबर तक इससे करना पड़ता है, 10 रोज 15 रोज में बदल के करना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या जो जब 80 रोज बाद क्रांति की अवस्था आती है, तो उसमें मिट्टी चढ़ाना और इसमें खाद देना, जैसे पोटाश देना, माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है, अलग अलग देना पड़ता है इसका जरूरत के हिसाब से। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो ये खाद अपने को सितंबर से पहले लगाना, बाद में नहीं लगाना। अब अभी जैसा अक्टूबर में है, हाँ, अभी सिर्फ इनको पानी देना, सिर्फ पानी लगाना, कोई पानी कुछ नहीं करना। अब तो क्या गया, 8 रोज में 10 रोज में पानी देते रहो, और फल आए तो उसको तोड़ के बेचो बाजार में। पानी खुला देना चाहिए, खुला ड्रिप से। यदि आप ड्रिप से लगा रहे तो फिर एक नली यहाँ लगाना पड़ेगा, एक नली यहाँ, एक नली यहाँ। और आप दूरी ज्यादा रखते हैं 10 फीट की दूरी, तो फिर आपको एक लाइन में 5-5 नली लगाना पड़ेगा। दूरी यानी पूरी जमीन गीली हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जड़ों का जाला पूरे खेत में फैल गया है, यहाँ तक जड़ें, यहाँ तक जड़ें आपको। तो सिंचाई पूरे खेत में होना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। अब खेत के हिसाब से जमीन ऊंची है तो 8x6, लाइन से लाइन 8 फीट, और थोड़ी सी हल्की है, थोड़ा सा जैसे अपने को शंका होती कभी गल सकते हैं यहाँ, तो 10 फीट ले लो लाइन से लाइन, और ज़्यादा से 12 फीट ले लो। 12 ये 6 फीट पे लगा रखे, 12 5 पे लगा लो, कोई बात नहीं। यानी पपीते के बगीचे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवश्य है, हवा भी मिलना चाहिए। लाइन उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। हाँ, उत्तर दक्षिण सबसे बेस्ट है। सूर्य उदय से अस्त तक प्रकाश मिलेगा, और प्रकाश में पौधा होना अच्छी बात है, क्योंकि उसमें रोग लगते हैं। दूसरे नंबर में जैसे ये आप देख रहे हैं, ये स्टिकी पेपर है ना, इसमें देखिए आप, ये मच्छर चिपक रहे, व्हाइट फ्लाई ने, सफेद मच्छर ये चिपक रहे, देखो ये। ठीक है, बहुत जबरदस्त। ये अपन जैसे 1 बीघे में कम से कम 30 लगा लो, तो आपका दवाई का खर्च कम पड़ जाएगा। जो भी मच्छर आ रहे, व्हाइट फ्लाई जैसे सब मच्छर, हरा मच्छर है, काले मच्छर के लिए एक वो है ना, जैसा ये येलो, ये तो दोनों लगा लो। ये 1 बीघा में 5 लगवा लो, और ये 20-25 लगा लो, कोई बात नहीं, तो आपका दवाई का खर्च कम होगा। दूसरे नंबर में आजकल क्या कि मजदूर बहुत महंगे पड़ रहे हैं, तो आज जुगाड़ से सब काम करो। हमने जुगाड़, ये जुगाड़ से हमने मिट्टी चढ़ाई। ठीक है, टेलर के पास एक हमने पटिया बना रखा, खर्च हमारा कम पड़ गया। ये तो खुरपा हो ना, खुरपा हाथ से करप लो, या बेलों से करप लो, या जुगाड़ से करप लो, यानी इस प्रकार से आप खेती करेगा। और जहाँ हमारा बगीचा लग रहे हैं ना, तो मैं इसी प्रकार से किसानों को बता रहा हूँ, यानी वहाँ विजिट कर रहा हूँ, उसको गाइड कर रहा हूँ, और उसमें क्या करना है, उसको खरपतवार तो मुक्त रखना, यानी क्रांति का अवस्था से 7 नंबर तक बिल्कुल मुक्त रखना है, तभी आप इतनी फ्लावरिंग ले सकते हैं। यदि आप खाद दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, कचरे घास से तो वो ले लेगा, घास ले लेगा।
पौधा बोना रह जाएगा, फल भी बहुत कम लगेगा। तो ये चीज आवश्यक है। ये किसानों को जब आप पौधे उपलब्ध करवाते हाँ, हैं, सारी उपलब्ध कराएं, गाइडेंस, बस गाइडेंस देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नर्सरी तैयार करके आप नहीं, उनको बेचने का काम नहीं, नहीं ये कर रहे। विश्वास, हमारा एक विश्वास है, विश्वास से हम पौधे देते हैं और सब जगह जाते हैं। जैसे आपने रेड लेडी 786 की बात करी जी, इसके अलावा और कोई वैरायटी ट्राई करते भी हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, मैंने पहले रेड बेबी भी लगाए थे गए साल, अच्छा, पर उनका छिलका बहुत पतला ने, उसमें पपीते क्या कि अपन कैरेट में रखते हैं ना, तो उसमें पड़े खराब हो जाता है वो। अब जैसे हमने इस साल लगवाई है अमीनो, VNR की अमीनो, मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, VNR अमीनो, ठीक है। देखो ये VNR की, देखिए आप, ये अब देखिए फल इनका, देखिए ये 2 लाइन ही है, 2 लाइन है ये। ठीक है। तो हमने टेस्ट किया इसलिए, और इनका फल बहुत मीठा है, बहुत मीठा। और ये हमने 2 बार पपीते बेच भी दिए है। ये ऐसी नहीं कि या खराब हो रही क्या है, बहुत अच्छा है। और यानी 50-60 किलोमीटर तक इनको मंडी में पहुंचा सकते हैं आप। ज्यादा ट्रांसपोर्ट के लायक ज्यादा है। आप 1000-2000 तक में ले जा सकते हैं इनको। यदि थोड़ा सा कच्चा लेंगे तो आप पहुंचा सकते हैं, कोई तकलीफ भाई नहीं। दिल्ली अहमदाबाद मंडी भेजना तो हाँ, मुश्किल है। तो थोड़ा सा कच्चा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 100 किलोमीटर तक ये चल जाएगी। पहली बार लगाई ये वैरायटी? ये पहली बार लगी, क्यों किसानों ने की डिमांड है ये हमारे, कि हमारे जो जैसे उधर गरौट साइड के उधर जो बालोदान है ना, तो इनका हमको वो वैरायटी चाहिए अमीनो VNR की। तो मैंने कहा पहले अपने को देखना पड़ेगा, ताकि नहीं कहीं किसानों का नुकसान हो जाए। बिल्कुल भी सही गलत बात, है, बिल्कुल सही बात है ना। तो हमने लगी, तो हम यही बोलेंगे कोई किसान यदि लगाना चाहते हैं तो आप जैसे 100 किलोमीटर तक लगा सकते हैं आप, और नज़दीकी मंडी में, और तोड़ के बेच सकते हैं। बहुत अच्छी मिट्टी है और बहुत बढ़िया फास्ट है। ठीक है। हाँ। आपने बांध क्यों रखे पौधों को? मैं बताऊं आपको, देखिए आप, हाँ आप इधर आइए, ये हमने बांध रखा। वो पौधा से इधर झुक रहा है पहली साइड में, ठीक है ना, उसके वहां बांध के फिर ये खूंटे का काम कर रहा है। ये इस पे लोड नहीं रखा, पौधा झुकेगा। जैसे ये पौधा ये झुक रहा था, ये देखिए आप, झुक रहा था ये इसको रोक लिया गिरने से? ये बिल्कुल झुक रहा था ये पौधा। ठीक है। यदि अपन बांधते नहीं तो अगर एक बार तो सिंचाई करते ना, तो ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो इसके सपोर्ट के लिए ये बांध रखे हमने। हाँ, ये फल और बढ़ेगा अभी। तो ये अभी छोटे फल है ना, नीचे का फल तो टूट रहा है, हार्वेस्टिंग चालू है। और ये फल ने, ये 1.5 किलो 2 किलो का, और फल जितना ऊपर जाएगा, जितना वजन और ज्यादा ऊपर जाएगा, इसलिए इस प्रकार से बांधना पड़ेगा। तो टेका तो लगाने की गुंजाइश नहीं इसमें। तो ये हमारे जो किसान के भी हम इसी प्रकार से किसानों को बंधवाते हैं, कि हम एक पौधा 2 पौधा बंधा के बताते हैं हम। अब जैसे कि आप बार बार किसान की बात कर रहे हैं, आपने आपका बगीचा जबरदस्त रख रखा है जी। देखने में कोई भी आदमी आएगा एक बार में इंप्रेस हो जाएगा कि बगीचे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जी। किसानों के ये ऐसे ही है कि सिर्फ नर्सरी बेच के काम हो जाता है? ऐसी है ना, मैं आपको बताऊंगा ना, बगीचे बताऊंगा ना आपको। तो चलिए किसानों को वहाँ चलेंगे अपन। पपीते की खेती के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुआ है। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत जल्दी, जहाँ पे बाबूजी के साथ हम किसानों के पास जाएंगे, उनसे रिव्यू लेंगे कि उनका बगीचा कैसा है, किस तरह ये गाइड कर रहे हैं। बाकी अगर आपको पपीते की नर्सरी के बारे में, खेती के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो बाबूजी के नंबर स्क्रीन पे दिए गए, जहाँ पे आप संपर्क करके पपीते की नर्सरी के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। मान लो आपने पपीते का बगीचा लगा रखा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही तो भी आप जानकारी ले सकते हैं कौन सा स्प्रे किया जाए, क्या किया जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। तो मिलता हूं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।